प्रिय विद्यार्थीगण, पिछली बार हमने हिंदी एवं संस्कृत भाषा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने प्रारंभ किया था, संधि एवं विच्छेद। संधि एवं विच्छेद के तहत हमने संधि के जो 3 भाग बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। उसमें स्वर संधि के पुनः 5 भाग जो बताए थे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यादि स्वर संधि एवं अयादि स्वर संधि। उनमें से हमने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि एवं वृद्धि स्वर संधि का अध्ययन पूर्व वीडियो में हमने कर लिया है। अब शेष 2 भाग बचते हैं, यादि संधि यानी कि यण संधि एवं अयादि संधि। इन पर आज हम अध्ययन शुरू करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि दीर्घ स्वर संधि में समान स्वर सामने आने पर दोनों स्वर मिलकर उसका दीर्घ स्वरूप बन जाता है, यानी कि यदि ए और आ के आगे यदि आ आया तो वो आ बन गया, यानी कि सवर्ण होने पर वह दीर्घ एक आदेश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार फिर हमने देखा गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि में ए और अर का परिणाम प्राप्त होने पर हम उनको तुरंत देखकर ही पहचान लेंगे कि गुण स्वर संधि का रूप है। ठीक वैसे यदि ऐ और औ इस प्रकार के यदि हमें परिणाम मिल रहा है, 2 वर्णों के मेल से जो परिणाम ऐ और औ मिल रहा है, तो वो वृद्धि स्वर संधि में हम गिनेंगे। इसी प्रकार यादि और अयादि संधि पर भी विचार। तो इस चीज़ को कई बार हम ध्यान करते हैं मगर विस्मृत हो जाती है चीज़ें, तो उन्हें हम कैसे याद करें, आसानी से याद हो जाए। तो इसके लिए एक छोटी सी एक कहानी के रूप में आप देखेंगे, इस चार्ट को देखेंगे तो बड़े आसानी से हमें ये चीज़ें याद हो जाएंगी और हम तुरंत देखकर शब्दों को पहचान जाएंगे इसमें अमुक संधि प्रयुक्त हुई है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले ए और आ के सामने, ए और आ के सामने यदि ई ऊ और री, ये वाला परिवार आप देखिए, ये गुण स्वर संधि का परिवार समझ लीजिए इसे। यदि ये वर्ण आ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यदि ए और आ के सामने यदि ई और ई है तो इसका परिणाम ए हो जाएगा, और यदि इसके सामने ऊ और ऊ है तो ओ में इसका विकार होगा। ठीक इसी प्रकार ए और आ के सामने यदि री है तो अर हो जाएगा, एक आदेश हो, यानी कि दोनों वर्ण मिलाकर एक ही वर्ण बन जाएगा, वो ये इस प्रकार हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि ए और आ इधर ही बने हुए, पूर्व शब्द में ए और आ ही हैं, पर शब्द में यदि ए ऐ ओ औ ये 4 वर्ण यदि आते हैं तो ए ऐ यदि होंगे तो ऐ में परिवर्तित हो जाएंगे, और ओ औ यदि सामने आते तो औ में परिवर्तित हो जाएंगे। ये वृद्धि स्वर संधि का रूप हो गया। अब गुण को पहचानना है तो ए ओ अर, और वृद्धि है तो ऐ और औ, परिणाम तो हमें यदि मिलते हैं तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि परीक्षाओं के दिन चल रहे थे और परिवार में मेला देखने जाने के लिए मनाही की हुई थी कि परीक्षा के दिन चल रहे हैं, आप स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेले इत्यादि में बाजार घूमने नहीं जाएंगे। लेकिन होता क्या है, उस परिवार के 2 बच्चे ए और आ, ये 2 भाई मेले में घूमने निकल जाते हैं। तभी क्या होता है, मेले में इनको ई और ई जो बहनें हैं, ए और आ की जो बहनें ई और ई मिल जाती हैं। अब ये घबराकर बहनों के पीछे लगते हैं, पीछे पड़ते हैं, कहते ए दीदी घर मत कहना, ए दीदी बोलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर ऐसा हुआ, चलो दीदियों ने माफ़ कर दिया। फिर दूसरे दिन ए और आ फिर बाजार घूमने निकल पड़े और उनको भैया ऊ और ऊ, ये 2 भैया ऊ और ऊ इनमें से कोई मिला तो तब भी ये घबरा गए और तब कि ओ भैया प्लीज़ घर मत कहना वरना हमें डांट पड़ेगी। भैया ने भी छोड़ दिया। इधर देखिए, फिर चौथी बार क्या होता है, ए आ फिर मार्केट में घूमते हुए नजर आए। तभी उनको ए और ऐ नाम की बुआएं जो आई हुई थी घर पर, इन्होंने देख लिया कि ये बच्चे घूम रहे हैं, परीक्षा के दिन है। तभी ये बुआ ऐ बुआ घर मत कहना, तो ऐ बुआ की ध्वनि निकली। चलो कोई बात नहीं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ कि चौथी बार जब ए और आ हमेशा घूमते हुए ए और आ ही नजर आ रहे हैं, यहाँ देखेंगे तो उनको और औ फूफा जी मिल गए। आ फूफा जी तो औ फूफा जी, औ फूफा जी, औ फूफा जी, औ फूफा जी, घर मत कहना। तो ए दीदी और ओ भैया गुण स्वर संधि, और ऐ और औ, ऐ बुआ, औ फूफा जी, वृद्धि स्वर संधि की तरफ इशारा करेंगे। इन्हें में पहचानने के लिए ध्यान रखना। अब कहानी दूसरा रूप लेती है कि एक दिन बाजार में घूमते हुए बहनें मिल गई भैयाओं को या किसी और सदस्य को।
तो देखिए जब भैया ई और ई जब मार्केट में घूम रहे और ई मार्केट में घूमते हुए ए और आ को दिख गई, या ऊ ए ऐ ओ औ कोई भी सदस्य यदि उन्हें देख लेता है, तो ए आ ने देखा तो ई और ई ने तुरंत समर्पण कर दिया और ये में बदल गई, ये में बदल गई। इसी प्रकार ऊ और ऊ बाजार घूमते नजर आए तो उनको सामने मिल गए ए आ ई ऊ, यानी इनको छोड़कर अन्य जो असमान स्वर हैं वो यदि मिल जाएंगे तो ऊ और ऊ तुरंत व में कन्वर्ट हो जाएंगे, व में बदल जाएंगे, समर्पण कर डालेंगे। उसके बाद देखिए यदि ये ई और ई यह में बदल गई तो अब यह चाहे ए के साथ चला जाए मिलकर तो यह हो जाएगा, यह को आ ने देख लिया तो ये या हो जाएगा, ऊ के साथ दिया तो ये यू, बड़े ऊ के साथ दिया तो यू, ये यही उसी क्रम में इनमें परिवर्तन हो जाएगा। और अगर ऊ और ऊ के सामने यदि ए आ ई इनमें से कोई आता तो ऊ और ऊ पहले ही समर्पण कर लेंगे, व में बदल जाएंगे, और व में चाहे ए मिला तो वह में आ मिला तो वाह, वी, इस क्रम में हो जाएगा। और यदि री के सामने यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो री का रे बन जाएगा, और री यदि शब्द कोई है री के सामने यदि कोई असमान स्वर आएगा तो ये ला में बदल जाएगा, और री से रे रा री और ले ला ली इस प्रकार के वर्ण परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा परिवर्तन आप याद कर सकते हैं तो इजीली हमें ये याद हो जाएंगे और हम विभिन्न उदाहरणों से इनको पुष्ट करेंगे तो संधि वाला जो चैप्टर है वो हमारा पूर्ण हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि यण संधि या यादि संधि किसे कहते हैं। यादि संधि को संस्कृत में यण संधि के नाम से पुकारा गया है। इसके लिए एक सूत्र है इको यणचि। आप देखेंगे इको यणचि, यानी इक के स्थान पर यण स्यात्, अचि परे होने पर, यानी कि इक के स्थान पर यण हो जाए। यदि अचि माने अच परे होने पर, इक से परे यदि अच है तो इक जो है वो यण में बदल जाएगा, और जो स्वर है वो फिर यण में मिलकर नया वर्ण बनाएंगे। यानी कि इक से अब क्या मतलब, इक से मतलब है आई उण रील रिक एयों अयोच, ये जो माहेश्वर सूत्र उनमें से हम लेंगे तो इक में जो वर्ण आते हैं ई उ री और ली, ये वर्ण आते हैं। इनसे परे अच होने पर, यानी इनसे इतर, इनके अलावा असमान यदि स्वर इनके सामने आ जाता है तो ई उ री और री के स्थान पर यण हो जाएगा, यानी कि ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रह और री के स्थान पर लय हो जाता है। इस प्रकार इसका नाम यण संधि पड़ा, यानी कि परिणामतः यण प्राप्त होता है इसमें, तो इसे यण संधि के नाम से पुकारा गया है, यानी इको यणचि। और हिंदी के हिसाब से अगर हम देखें तो ई और ई से परे यदि ई और ई के अलावा अन्य स्वर, यानी कि ए आ उ ए ऐ ओ औ, कोई सा भी स्वर यदि आ जाता है तो ये ई या दीर्घ ई परिणाम स्वरूप य में बदल जाएंगे। आप देखेंगे ई और ई जो है वो ये में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये में फिर अगर ए मिला दें तो य बनेगा, आ मिला दें तो या बनेगा, ई मिला दें ये, यू, ये, यही, जैसा भी वर्ण है उसमें जुड़ता जाएगा वैसा ही वर्ण बन जाएगा। तो परिणाम जो होता है, रिजल्ट जो निकलता है वो ई और ई में परिवर्तन आ जाता है, विकार आ जाता है, ये य में बदल जाते हैं। वही परिणाम अगर उ और उ को देखें, उ और उ के अलावा सामने असमान स्वर यदि आ जाए, यानी उ और उ को छोड़कर बाकी जो स्वर वाला जो परिवार है उनमें से कोई भी अक्षर या वर्ण आ जाएगा तो उ और उ दोनों व में बदल जाएंगे, उ और उ व बन जाएंगे, और व में फिर जो जो सामने उसके वर्ण है, जो जो स्वर है वो स्वर उसमें समेकित होकर, उसमें संयुक्त होकर नया वर्ण बना देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यण संधि इस प्रकार चलती है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, अलग अलग स्वरों के हिसाब से उदाहरण देखेंगे तो हमें ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाएगा कि यण संधि किस प्रकार देखी जा सकती है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है। जैसे पहला उदाहरण देते हैं, अति प्लस अंत, अत्यंत, अत्यंत आवश्यक, जिसे कहते हैं अत्यंत आवश्यक, बहुत ही जरूरी कार्य, अत्यंत। तो अति अंत, अति अंत में ती में हम देखते हैं इसमें
अगर मात्रा को अलग करें तो ता में ई को करें अलग करें तो ई सामने हुआ और उसके सामने आ रहा है अवर्ण, यानी ई के सामने ए की युति हो रही है, ई के सामने ए, तो ये ई जो है वो ये में बदल जाएगा, ये में बदल गया। अब ये में अ मिलने से अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत शब्द बना। इस प्रकार हम देखते हैं ई ये बन जाएगा और ये में फिर अगला वर्ण जुड़कर नया अक्षर बनेगा यंत, अत्यंत। इसी प्रकार देखिए अति अल्प, इसका ई देखेंगे इधर ए देखेंगे, ई से परे ए आने पर ये य वर्ण में बदल गया यल्प, अत्यल्प। ये हो गया जाति अभिमान, जात्यभिमान, जाति अभिमान, जात्यभिमान, जाति का अभिमान। इसमें देख अति अल्प बहुत ही कम, अत्यंत बहुत ही अत्यधिक जरूरी, इस प्रकार भाव देखेंगे। परिअवेक्षण, पर्यवेक्षण, इसी प्रकार देखें परिअंक, पर्यंक, पर्यंक चारों तरफ से घिरा हुआ मानो आंचल, अंक गोद हो, चारों तरफ से घिरा हुआ मानो एक गोद हो, यानी पर्यंक। पर्यंक से अर्थ होगा पलंग, जो हम पलंग सोने में काम लेते हैं, सोने के काम लेते हैं। पर्यवेक्षण यानी पूरे तरीके से उसका अवेक्षण करना, उसको देखना, सुपरवाइज करना, पर्यवेक्षण। प्रति आरोपण, प्रति आरोपण, आरोप जड़ना, प्रत्यारोपण या किसी चीज को किसी चीज में स्थापित करना, प्रत्यारोपण। इसी प्रकार हमने देखा कि ई से परे ए या आ के आने पर यह वर्ण बना और यह में ए हुआ तो यह और यह में आ जुड़ा तो या, जैसे प्रत्यारोपण, इनमें आ की मात्रा आई। अब हम देखते हैं ई से परे यदि उ आ जाता है तो ई का यह बनना है और यह में उ जुड़ जाएगा तो यू वर्ड की ध्वनि आएगी। तो अति उक्ति, अत्युक्ति, अत्युक्ति, व्युत्पत्ति, 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 व्युत्पत्ति। आप इसमें देखिए सब में आधा अक्षर आ रहा है, जहां भी कहीं आप देखेंगे ये हलंत वर्ण आ रहा है, आधा तय आधा क। इस प्रकार एक मोटी सी पहचान के रूप में हम देख सकते हैं कि जिसमें इस प्रकार के आधे आधे अक्षर हमें दृष्टिगत हो रहे हैं वो यण संधि हो सकती है। अब आइए देखिए, अब हम देखते हैं ई से परे उ होने पर, ई से परे उ होने पर ई का यह बनना है और यह में उ जोड़े तो यू। इस प्रकार वही स्थिति आई। नी ऊन, न्यून, प्रत्यूष, प्रत्यूष, उषा के प्रति, प्रभात के प्रति, सवेरे के प्रति, यानी प्रत्युष करना, उसका अभिनंदन करना। प्रत्युष का मतलब उषा काल से संबंध है इसका, सवेरा या मॉर्निंग जिसे हम कहें। इस प्रकार एक उदाहरण और आता है देवी ऐश्वर्य, देवी ऐश्वर्य, देवैश्वर्य। और एक है वाणी औचित्य, वाण्यौचित्य। वाणी में बड़ी ई, दीर्घ ई का आगम है और इधर आई और इधर वो औ, तो देवी वी का ई का यह हो जाना और यह में आई जुड़ने से यही शब्द बना, तो देवैश्वर्य। और वाणी में औ जुड़ने वाण ई का यह बना वाण्यौचित्य, वाणी का औचित्य, वाणी का सही पाया जाना, उचितता, वाणी की यहाँ पर उचितता। वाणी औचित्य, देवी ऐश्वर्य, देवी देवियों जैसा ऐश्वर्य हो, है ना, देवीश्वर्य। इस प्रकार ये शब्द बनते हैं जो यण संधि के हैं। अब इसमें हमने देखा सभी में जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ वो ये वर्ण बना, ई और ई के स्थान पर ये का बनना पाया गया। अब हम देखेंगे उ और उ के स्थान पर अगर असमान सामने स्वर यदि आता है तो उ व में बदल जाएगा। और थोड़ी देर पहले हमने एक ट्रिक बताई थी कि ई दीदी, दीदी के सामने भैया आ गए, यानी दीदी को अब बाजार में घूमते हुए भैया ने ही देख लिया। कभी भैया घूमते रहते थे, दीदी ने देखा था, ए दीदी ओ भैया हुआ था। आज उसी दीदी को, उन्हीं भैयाओं को उन छोटे भैयाओं ने देख लिया। तो ई के परे अगर ए आया तो ई पहले ही समर्पण कर बैठा कि भैया अपन तो ये, हमने मान लिया कि हम घूम रहे हैं। और उ आया तो वो पहले से ही वह में बदल के खड़ा हो गया। अब वह हो गया, अब जैसा ए ने देखा तो वह बन गया, आ ने देखा तो वाह में बदल गया। अब तो उनके हवाले होगी, जैसा आप चाहें वैसा हमें बना लो, जैसा हम आपकी बात मानने को तैयार है। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ हमने देखा कि ई से परे कोई भी असमान स्वर आया है ई को छोड़कर तो वो ये में बदल गया है और ये में फिर अगला वर्ण जुड़कर ये या ये यू जो भी बना है, इन उदाहरणों में देखा। अब हम देखेंगे उ और उ से परे यदि असमान स्वर आ जाता तो उ
व में बदल जाएगा और व में आने वाला सामने वाला वर्ण जुड़कर संयुक्त होकर व की आवाज़ देगा, वह ध्वनि बन जाएगी। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, उससे ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और यण संधि को हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। आइए अब हम कुछ उदाहरणों देखते हैं जो यण संधि में ई के अलावा ये ऊ और ऊ के परे असमान स्वर आने पर व में बदल जाने वाले उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे अनु प्लस अय, अन्वय, ये शब्द बना। अनु में अन अलग कर देते हैं, हलंत कर दिया नए को, इसका ऊ अलग डाल दिया, और अय का अय आगे कर दे, ये को थोड़ा पीछे डाल देते हैं। तो अब हम इस प्रकार देखते हैं कि इस ऊ के सामने ए के आने पर, ऊ के सामने ए के आने पर आप देखेंगे ऊ व में बदल गया और व और ए दोनों मिलकर बन गए व, ये व में बदल गए। तो अन्वय, अन्वय, अन्वय शब्द बना। इसी पैटर्न पर हम देखेंगे मधु अरी, मधु ऊ और अ, मध्वरी, मध्वरी, मधु नामक राक्षस के जो अरि हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं, विष्णु कृष्ण इत्यादि, मध्वरी शब्द बना। इसमें अनु प्लस इष्ट, यहाँ ऊ का व बनने से विष्ट, अनविष्ट, अनविष्ट शब्द बना। अनु इष्ट, अनविष्ट, अनु इति, अन्विति, अनु इति, अन्विति। आगे देखिए, अब ये हमने यहाँ देखा कि ऊ के परे ए या ई वर्ण आया। अब ऊ के परे ए यदि आता है तो भी परिणाम वही होगा कि ऊ का व में बदलना होगा और व में ए का मिलना होगा। तो इस प्रकार अनु प्लस एषण, अन्वेषण, अन्वेषण करना, किए हुए कार्य को पुनः एक बार देखना, खोज करना, अन्वेषण करना। अनु ऐश्वर्य, अनु ऐश्वर्य, अन्वैश्वर्य, अन्वैश्वर्य यानी कि बाद में आया हुआ ऐश्वर्य, क्रमिक रूप से आने वाला ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के बाद ऐश्वर्य का आना, अनुऐश्वर्य। लघु ओष्ठ, अब यहां देखिए ऊ से परे ये ओ आ रहा है, लघ्वोष्ठ, लघु ऊ का व हो जाना और वह में ओ का मिला लघ्वोष्ठ, लघ्वोष्ठ यानी कि छोटा होठ, छोटे होठों वाला, लघ्वोष्ठ छोटा होठ। और वधु औदार्य, ऊ या दीर्घ ऊ है, इससे परे औ है, तो ऊ का व में बदलना और व में औ का मिलना, वौ हो गया। तो वधौदार्य, वधु का उदार्य, वधु की उदारता, वधौदार्य, वधु का औदार्य, इस प्रकार दुल्हन का बड़ापन, उदारता इत्यादि, वधौदार्य होगा। इस प्रकार हमने ऊ और ऊ के व में बदलते हुए रूप को हमने देखा। यानी कि ई ऊ री री से परे यदि अच होगा, असमान अच, तो ई तो य में बदला था और ऊ बदला है व में, जो हमने अभी उदाहरण देखे, व में परिवर्तित हुआ है और परे जो स्वर है वो उसमें समेकित हो गया। अब हम देखेंगे र और ल के उदाहरण कि री का, री के पर यदि कोई अच आता है तो रा में परिवर्तित हो जाता है और शब्द क्या बनता है। और लरी से पर, ये लरी के उदाहरण हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में नहीं मिलते हैं। संस्कृत में भी इसके बहुत ही कम शब्द देखने को मिलते हैं, वो भी वैदिक संस्कृत में इसके कुछ रूप पाए गए हैं। फिर भी हम एक उदाहरण इसका समझेंगे कि लरी से ल बना और ल में अन्य जो सामने वाला वर्ण स्वर मिलकर क्या वर्ण बनता है, ये हम देखेंगे अगले इसी में उदाहरणों को देखेंगे। अब हम देखते हैं कि री से परे कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या परिवर्तन होंगे और किस प्रकार परिवर्तन आएंगे। तो आप देखिए पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। पितृ में तय में से री को अलग करते हैं तो त हलंत रह जाएगा और री अलग कर दिया, और अनुमति का ए आगे ले आए, नुमति को मैंने पीछे कर दिया था, और री और ए का आमना सामना हुआ और री बदल गया रे में, री बदल गया अच परे होने पर रे में परिवर्तित हुआ। यानी री में परिवर्तन आया रे के रूप में और रे में ए मिला बन गया रे, पी ते हलंत रे नुमति। अभी तय और रे मिलकर बन गए त्रे, त्रे त्रिशूल, यानी पितृनुमति, पितृनुमति ये शब्द बनेगा, पितृनुमति, पितृनुमति, पितृनुमति। इसी प्रकार पितृ आज्ञा, पितराज्ञा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा पिता की आज्ञा। ऊपर वाले शब्द में पितृ अनुमति, पिता की अनुमति, परमिशन, पिताजी की परमिशन मिलना, अनुमति मिलना। पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा, पिता की आज्ञा,
पितृ इच्छा, पितृच्छा, पिता की इच्छा। अब हम देखते हैं लृ शब्द से परे यदि स्वर आ जाए तो लृ ल में समर्पित हो जाता है, यानी ल में बदल जाता है और आने वाला स्वर उसमें मिल जाता है। तो लृ से बन गया ल, लृ प्लस आकृति, लृ का बना ल, आकृति, लाकृति, लाकृति, भगवान की एक आकृति लाकृति, ल के समान एक आकृति मानी गई है लाकृति, यानी लय के समान आकृति वाले भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं, इन शब्दों का अर्थ भी देखते हैं और इको यणचि यानी कि यण संधि यानी यादि संधि का हमने पूरा जो विवरण था वो हमने देखा कि किस किस प्रकार किन किन वर्णों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, किस वजह से आते हैं। यानी कि इक से परे यदि इक के स्थान पर यण हो जाएगा, यदि अच परे है तो असमान स्वर परे होने पर इक वाले वर्णों के स्थान पर यण वाले वर्ण स्थापित हो जाएंगे। इस प्रकार ये यण संधि भी इसको कहा गया है संस्कृत में। तो अब यण संधि के बाद अगला हमारा जो एपिसोड रहेगा वो रहेगा अयादि संधि के उदाहरणों के बारे में। इस प्रकार हम पांचों खंडों को हमने, स्वर संधि के पांचों खंडों को हमने ठीक तरह से देख लिया है, समझ लिया है। और स्वर संधि का इस प्रकार ये प्रकरण यही संपन्न होगा अयादि संधि के साथ। फिर हम उठाएंगे व्यंजन संधि, जो कि केवल अब नियमगत बना दिए, सिर्फ नियम दे दिए कि ये होने पर ये होने, उनको हम नामबद्ध करेंगे, उनके हम नाम रखते विभिन्न नाम रखते हुए उनके नियमों को समझेंगे और उनके उदाहरणों को देखते हुए समझते हुए चलेंगे। तो पूरा संधि का जो संपूर्ण प्रकरण है वो हम बहुत ही अच्छी तरह से अपने हृदय में बिठा सकें, मन मस्तिष्क उसको बिठा सकेंगे। और परीक्षा में चाहे वो हमारी एकेडमिक कक्षाएं हों, शिक्षण कक्षा शिक्षण से संबंधित हों, चाहे हमारी प्रतियोगी परीक्षा हों, उनमें आने वाले शब्दों को भी तथा शॉर्टकट जिसे हम ट्रिक्स के रूप में कहते हैं कि हम तुरंत उनको पहचान लें कि इसमें कौन सी संधि हुई है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की वीडियोज़ में हम बताएंगे। और इन वीडियोज़ को आप पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर अब तक की जितनी भी नॉलेज हुई है उसमें कुछ न कुछ नया मिलेगा और कुछ आसान तरीके से सीखने का आपको अवसर मिलेगा। इन वीडियोज़ को आप देखते रहिए और ये वीडियो अगर आपको लाभकारी लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसमें नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबाइए, लाइक बटन भी दबाइए और बेल आइकन दबा देते तो आपको मेरे जो नए वीडियो होंगे वो आपको नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाएगा, तो आप आसानी से उन वीडियोज़ का अवलोकन कर सकेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।